क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रयान-3 की सफलता की नींव दशकों पहले रखी गई थी और उसी नींव को रखने वाले एक वैज्ञानिक को कांग्रेस की सरकार ने कभी जेल में भेज दिया था। वंदे मातरम। मैं हूं अमृता राष्ट्रवादी, जो भी बात करती हूं राष्ट्र के हित में करती हूं और तथ्यों के आधार पर करती हूं। एक कहानी है नवी नारायण की, वही वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के लिक्विड और क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोग्राम को नई दिशा दी। आज जीएसएलवी हो, भारी सैटेलाइट लॉन्च हो या चंद्रयान जैसे मिशन, इन सब की बुनियाद कहीं ना कहीं उसी तकनीकी सोच से जुड़ती है। लेकिन 1994 में सब कुछ बदल गया। इसरो जासूसी केस में नवी नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत की संवेदनशील रॉकेट तकनीक विदेशों को दी है। करीब 50 दिन तक जेल, पूछताछ, अपमान और मानसिक प्रताड़ना, जबकि बाद में सीबीआई ने लगभग 1.5 साल बाद और सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3.5 साल बाद साफ कहा कि पूरा मामला फर्जी था। नवी नारायण ने अपने इंटरव्यू और किताबों में आरोप लगाया है कि अमेरिकी एजेंसियां, खासकर CIA, भारत के क्रायोजेनिक कार्यक्रम को रोकना चाहती थी। एक वैज्ञानिक जिसने देश को आगे बढ़ाने का सपना देखा, वही व्यक्ति देश के सिस्टम के बीच फंस गया। उन्होंने उस समय के कांग्रेस सरकार, खासकर केरल सरकार और कुछ राजनीतिक और अफसर पर भी आरोप लगाए हैं कि क्रायोजेनिक प्रोग्राम को रोकने के लिए साजिश की गई और कहीं ना कहीं यह इस कार्य में सफल भी हो गए। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनके कैरियर और भारत के क्रायोजेनिक प्रोग्राम को बड़ा झटका लग चुका था। 50 दिन की जेल ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को कई सालों तक पीछे धकेल दिया। उनका मानना था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत क्रायोजेनिक तकनीक में आत्मनिर्भर बने और भारी उपग्रह लॉन्च बाजार में बड़ी ताकत बने। इसलिए उनके अनुसार भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रम को भीतर से कमजोर करने की कोशिश हुई। एक वैज्ञानिक को अपने ही देश में अपनी बेगुनाही साबित करने में सालों लग गए और शायद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस वैज्ञानिक की तकनीकी विरासत को कभी रोका गया, उसी विरासत की गूंज आज चंद्रयान-3 की चांद पर सफलता में सुनाई देती है। इसलिए जब भी भारत की चांद पर जीत की बात होगी, नवी नारायण का नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि उस नींव के रूप में याद किया जाएगा जिस पर भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया।